एक पल के लिए जरा कल्पना कीजिए कि कल सुबह जब आप सोकर उठें और आपका चेहरा भी बिल्कुल बदल चुका हो। तब आप शायद खुद को तो पहचान पाएंगे, लेकिन दूसरे लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल बदल चुका होगा। ये आपको किसी बुरे सपने जैसा लगेगा। आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखेंगे और आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आप ही हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बदल चुके हैं। ये कल्पना आपको डरा सकती है, लेकिन राजस्थान के बीकानेर के 38 साल के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। एक गंभीर दुर्घटना के बाद इस व्यक्ति ने अपना चेहरा हमेशा के लिए खो दिया और अब इसके पास एक नया चेहरा है। करीब 1 वर्ष पहले बीकानेर के 38 साल के करनी बिश्नोई अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के सामने सड़क पर 2 सांड आपस में लड़ने लगे और इसी दौरान इनमें से एक सांड ने गाड़ी में बैठे हुए करनी बिश्नोई पर हमला कर दिया और इस हमले में उनका चेहरा बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उनकी एक आंख और दिमाग का सामने का हिस्सा बाहर आ गए। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में लाया गया और किसी को भी इसके बचने की कोई उम्मीद तब तक थी नहीं। लोगों को लगता था, इनके रिश्तेदारों को भी, कि अब ये नहीं बचेंगे। फिर भी डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी शुरू की। दिमाग का जो हिस्सा बाहर निकल आया था उसे डॉक्टरों ने सर्जरी की मदद से ठीक किया। उनके सिर की हड्डी को 2 लेयर्स में बांटा गया। इनमें से एक परत का इस्तेमाल सिर के उस हिस्से को ढकने के लिए किया गया जिस हिस्से की हड्डी टूट गई थी। सोचिए, सिर की हड्डी भी टूट चुकी थी। और ये हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उन्हीं का स्कल है। खाना चबाने में जो मांसपेशियां मदद करती हैं, उनकी मदद से इस व्यक्ति की आंखों के सॉकेट्स को कवर किया गया, क्योंकि अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करते तो उनके दिमाग का एक हिस्सा खिसक कर इस खाली जगह में पहुंच जाता। इस दुर्घटना में उनकी नाक के 20 और होठों के 6 टुकड़े हो गए थे। सोचिए, नाक के 20 टुकड़े, होठों के 6 टुकड़े। और डॉक्टरों ने 9 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद उनके चेहरे के इस हिस्से को ठीक भी कर दिया। यह सर्जरी तो सफल रही, लेकिन करनी बिश्नोई एक तरह से अपना पुराना चेहरा हमेशा के लिए खो चुके थे और उन्होंने आने वाले कई दिन बिना किसी चेहरे के बिताए। उनका कोई चेहरा ही नहीं था। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद उनका बचा हुआ चेहरा पूरी तरह से भावविहीन हो चुका था, यानी वो चेहरा या सिर हिलाकर अपनी भावनाओं का इजहार अब नहीं कर सकते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी दूसरी सर्जरी शुरू की। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके माथे के दोनों तरफ की मांसपेशियों को इंसानों के बालों से भी बारीक टांकों की मदद से आपस में जोड़ा। इससे पहले इस तरह के ऑपरेशंस में इन टांकों का इस्तेमाल दुनिया में सिर्फ 1 बार हुआ है, यानी पूरी दुनिया में यह काम दूसरी बार हुआ है। इसके अलावा करनी बिश्नोई की पसलियों की हड्डियों से उनकी नाक का दोबारा से निर्माण किया गया, नाक दोबारा से बनाई गई और उनके दाएं तरफ के चेहरे की जांघ से हासिल टिश्यूज की मदद से प्लास्टिक सर्जरी की गई। चेहरे को थोड़ा भारी बनाने के लिए उनके पेट से कुछ फैट निकाला गया, चर्बी निकाली गई और उसे उनके चेहरे पर लगाया गया। इसके बाद करनी बिश्नोई के चेहरे पर कुछ हद तक भाव वापस लौटने लगे और वो अपना सिर हिलाने में भी सक्षम हो गए। सोचिए, इससे पहले वो सिर हिला नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने यह सब कुछ नई टेक्नोलॉजी के दम पर किया। हालांकि अपना चेहरा वापस पाने में इस मरीज को 11 महीने का समय लगा, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और इस मरीज के हौसलों ने इस असंभव सी बात को संभव कर दिया। आज आपको भी असंभव सी लगने वाली ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। एक व्यक्ति जो ऑफिस जाता है, दोस्तों से मिलता जुलता है, साधारण जीवन जी पाता है, उसके लिए उस व्यक्ति की एक पहचान होती है, यानी एक चेहरा होता है, एक नाम होता है और मोटे तौर पर यही उसका परिचय होता है। लेकिन आज जिस शख्स को आप ऑफिस में काम करते हुए देख रहे हैं, एक वक्त पर इस व्यक्ति की पहचान पर ही संकट आ गया था। 38 साल के करनी बिश्नोई का ये चेहरा 1 साल पहले हुए एक हादसे में पूरी तरह खत्म हो गया था, जब एक बेकाबू बैल ने इन पर हमला कर दिया। रास्ते में क्रॉस करते हुए 2 सांड हैं, वो लड़ रहे थे रोड पे और हम लोग जैसे ही नज़दीक पहुंचे तो एक उल्टा जंप करके हमारी गाड़ी के ऊपर कूद गया। उसकी वजह से क्या, वो सीधा ड्राइवर जहाँ चलाते हैं उनके ऊपर कूदा और उसके बाद में
सडनली मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। एक बार तो फीलिंग ऐसी आई कि मैं बचा क्यों, सिंपल बेसिक फैक्ट है। कुछ दिन तक मन में घबराहट भी रही थी, दिक्कत भी थी कि कैसे करूँगा, अल्ले अब तो मैं ख़राब हो गया, मेरी एक ही लैंग्वेज थी यार, अब मैं क्या करूँगा, मैं घूमने कैसे जाऊँगा, मैं काम कैसे करूँगा। एक ना अजीब सा थ्रेट सा था लाइफ में। बट जैसे जैसे सर्जरीज होती गई, टाइम प्रोग्रेस होता गया, चीज़ें ठीक होती गई। पिछले वर्ष 3 सितंबर को हुआ यह हादसा इतना भयावह था कि कर्णी बिश्नोई के चेहरे का दायां हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कर्णी के दोस्त ने किसी तरह हिम्मत करके उन्हें बीकानेर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने किसी तरह शुरुआती ट्रीटमेंट किया और फिर हाथ खड़े कर दिए। 5 सितंबर को इन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली पहुंचने पर एक 3D CT स्कैन के जरिए डॉक्टर्स ने देखा कि इनके दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाली 3 सुरक्षा लेयर में से 2 लेयर फट चुकी हैं। दाईं आंख बेकार हो चुकी है, नाक 20 जगहों से टूट चुकी थी, होंठ के भी 6 से ज्यादा टुकड़े हो चुके थे। आमतौर पर ऐसे भयानक एक्सीडेंट्स में खून ज्यादा बह जाता है, लेकिन कर्णी पर बैल का यह हमला इतना खतरनाक था कि ब्रेन से प्रोटेक्टिव फ्लूइड यानी दिमाग में मौजूद तरल पदार्थ भी नाक के रास्ते बहकर बाहर आ रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चूंकि उसकी नाक, लिप्स सब कुछ जो है वो इतने पीसेस में थे कि हमें शुरुआत में तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जाके जुड़ेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस टुकड़े को भी हम उठा रहे हैं उसके अंदर उसका जो खून का दौरा है, उसका संचार है, वो भी ठीक तरह से प्रभावित होता रहे, क्योंकि अगर आपने उसका किसी भी एक छोटे टुकड़े को अलग भी कर दिया तो वो फिर मर जाएगा। इसलिए इसके अंदर में चैलेंज बहुत तरीके के थे। और मतलब कहना ये हुआ कि जिस समय हमने शुरू किया तब तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको खत्म नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हर एक चैलेंज को हमने बेसिकली उसका सामना किया। एक एक करके हमने सारे पीसेस जो है जोड़े भी और उसके ब्रेन को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया। चेहरे के रिकंस्ट्रक्शन की यह सर्जरी पहली बार 5 सितंबर 2020 को की गई, जो तकरीबन 10 घंटे चली। दूसरी सर्जरी जनवरी 2021 में यानी इस वर्ष की गई, जो 9 घंटे चली। अभी भी ये चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि आंख और माथे के बीच कोई भी कनेक्शन ना होने की वजह से अभी आर्टिफिशियल आंख लगाना भी मुमकिन नहीं है। उसके लिए तीसरी बार सर्जरी करने की तैयारी की जा रही है। कर्णी को दूसरा जन्म देने के लिए डॉक्टर इनके चेहरे के अनगिनत टूटे हुए सिरों को जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। चेहरे को जिंदगी और जिंदगी को चेहरा देने की ये कोशिश अभी जारी है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जिस चेहरे पर हमें गर्व होना चाहिए वो चेहरा ही कई बार हीन भावना का शिकार भी हो जाता है और दूसरों से खूबसूरत दिखने, दूसरों से बेहतर दिखने और सोशल मीडिया पर दूसरों से ज़्यादा लाइक्स बटोरने की रेस कई बार चेहरे की असली चमक को छीन लेती है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर आजकल के लोग अलग अलग फिल्टर से अपने चेहरे को ठीक करते हैं, अपने रंग को ठीक करते हैं, अपने सारे फीचर्स को ठीक करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और स्मार्टफोन्स पर इतने सारे फीचर्स आ गए हैं जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं। सिर्फ इंसानों का चेहरा ही अकेला ऐसा है जो 10,000 से ज़्यादा भाव प्रदर्शित कर सकता है। जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपके चेहरे की 11 मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और उनमें खून का संचार तेज हो जाता है। अगर आप अपने चेहरे पर सच्चे भाव लाते हैं, यानी जो आपके मन में चल रहा है वही आपके चेहरे पर भी होता है, तो इस दौरान आपके चेहरे के भाव सिमेट्रिकल यानी समान अनुपाती होते हैं। जबकि जब आप बनावटी चेहरा बनाते हैं तब ऐसा नहीं होता। एक हिंदी फिल्म का मशहूर गाना है जिसके बोल हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। 48 वर्ष पहले आया ये गाना आज के दौर पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए चेहरे पर चेहरा लगाना बंद कीजिए, क्योंकि चेहरे पर मजबूरियों का पहरा इससे इसकी असली खूबसूरती को छीन लेता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.